आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार, और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल एबीएन न्यूज भारत। आज जो वीडियो होगी खासकर स्पेशल होगी उन सभी पेंशन भोगियों के लिए, कहीं ना कहीं एक निर्णायक और एक सुलभ वीडियो मान सकते हैं आप, कहीं ना कहीं साबित होने वाली है। बात करते हैं डीओटीपी पेंशन भोगी संगठनों की मांग को लेकर 33वीं स्कोवा की बैठक दिनांक 22/2/2024 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित की गई थी। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों के साथ साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों प्रतिनिधिमंडल ने भी भाग लिया। इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, कौन कौन से मुद्दों पर इस पर मोहर लगी, कौन कौन से मुद्दे खारिज किए गए, 3/4/2024 को जारी कर दिया गया और इसको सभी पेंशन भोगी संगठनों के प्रतिनिधियों को भेजा गया। आज की ये वीडियो वाकई ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आप सभी जैसे जानते हैं कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और 65 साल से 5% बढ़ोतरी, एफएमए 3000 बढ़ोतरी, कम्युनिटी बहाली, 12 साल पर एक अतिरिक्त एन्युइटी या इंक्रीमेंट के लाभ आपको मिलने वाले हैं। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों की विभिन्न मांगों के ऊपर चर्चाएं की गई और इसमें से कुछ मुद्दों को माना गया और कुछ मुद्दों के ऊपर पुनः विचार करने का सहमति बनी हुई है। पेंशन भोगियों का हेल्थ चेकअप। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की कि पेंशन भोगियों के लिए आवधिक हेल्थ चेकअप 6 महीने में या साल में एक बार आयोजित किया जाए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर हेल्थ चेकअप करने की मांग की। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने बताया कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराने की छूट दी जाती है। हेल्थ चेकअप कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस में सूचीबद्ध अस्पतालों में चेकअप के लिए सीजीएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफर ले सकते हैं। अगर इससे संबंधित किसी पेंशन भोगी को कोई भी शिकायत है तो वे लोकल एडवाइजर कमेटी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। 65 साल से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशन भोगी संगठनों ने मांग उठाया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का 65 साल से ही दिया जाए। 65 साल पर 5%, 70 साल पर 10%, 75 साल पर 15% और 80 साल पर 20%। इस प्रकार से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया जाना चाहिए। हर 5 साल पर 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। पर डीओटीपी के जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया कि इस मुद्दे के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा कि अगर यह प्रपोजल स्वीकार किया जाता है तो सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ सकती है। साथ ही राज्य सरकार के पेंशन भोगी भी इस तरह की डिमांड रखेंगे, जिसकी वजह से वित्तीय बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जॉइंट सेक्रेटरी के इस दलील के बाद पेंशन भोगी संगठनों ने इस मांग के ऊपर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है। अब चर्चा करते हैं एफएमए में बढ़ोतरी। नॉन सीजीएचएस एरिया में रहने वाले पेंशन भोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस की में बढ़ोतरी का भी मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। फिक्स मेडिकल अलाउंस अभी 1000 रुपए है, जिसमें बढ़ोतरी किए जाने की मांग की गई है। पेंशन भोगी संगठनों का कहना है कि मात्र 1000 रुपए में दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए इसको तत्काल 1000 से बढ़ाकर 3000 किया जाना चाहिए। इस पर जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि इस मुद्दे का परीक्षण बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एवं डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के साथ किया गया और यहाँ पर इनका कहना है कि 7वां सीपीसी की सिफारिशों के अनुसार 1 जुलाई 2017 से फिक्स मेडिकल अलाउंस 1000 सुधारित किया गया है। ऐसे में इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। यहां पर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि जिनका फैमिली पेंशन मिलती है, ऐसे विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा दिया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड इस तरह का फायदा उनको नहीं देता। ऐसे में रेलवे बोर्ड इसके ऊपर तत्काल विचार करे और उनको फिक्स मेडिकल अलाउंस का फायदा देने का आदेश जारी करे। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि फिक्स मेडिकल का अलाउंस का फायदा पेंशनधारकों के साथ ही साथ सभी फैमिली पेंशन भोगियों को दिया जाता है। जब से रेलवे बोर्ड की तरफ से यूएमआईडी यह सिस्टम लॉन्च किया गया है, तब से यह समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में जल्द ही रेलवे बोर्ड इसके ऊपर पुनः परीक्षण करेगा और इसको लेकर जल्द ही सर्कुलर जारी करेगा। पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे मंत्रालय के प्रतिनिधि से डिमांड की कि रेलवे किराए में पेंशन भोगियों को जो पहले की तरह छूट मिलती थी वह फिर से बहाल की जाए।
इस पर रेलवे मंत्री ने कहा कि रेलवे विभाग यात्रियों को रेल किराए में लगभग 59,838 करोड़ रुपए की छूट देता है। अगर प्रति व्यक्ति देखा जाए तो 53% की रेल छूट यात्रा में दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, विद्यार्थियों और रोगियों को छूट का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि वर्तमान की स्थिति में पेंशन भोगियों और सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में छूट को फिर से बहाल किया जाना चाहिए। इस बैठक में नेशनल इंक्रीमेंट का भी मुद्दा उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों ने कहा कि ऐसे कर्मचारी 1 साल की अवधि पूरी करते हैं, इसलिए उनको 1 जुलाई से 1 जनवरी के इंक्रीमेंट का फायदा देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दिया। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो की प्रतिक्रिया कैसी लगी, या क्या आपके लिए बेनिफिट वाला था, या आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही नॉलेजेबल मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।